RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। गुज़िश्ता 10 बरसों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे, ताहम इस दौरान भारत रूस ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर खरे उतरे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीफ सेक्रेटरी के हाथों जम्मू में शारदा कैलीग्राफी पेंटिंग्स की 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अनंतनाग जिला के 1000 घरों में अब तक 7 मेगावाट के सोलर पैनल्स नस्ब। और किसानों की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल, शिवराज सिंह चौहान। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नई दिल्ली में आज वज़ीर नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 23वां इंडिया रशिया एनुअल समिट में मुख्तलिफ मामलात पर आला सतह की बातचीत हुई। ये बातचीत दिफा, तिजारत, इक्तिसादियात, सेहत, तालीम, सकाफत और मीडिया के शोबों में आपसी ताउन को बढ़ाने से मुतल्लिक हुई। बाद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन उस वक्त भारत के दौरे पर आए हैं जब आपसी ताल्लुकात तवारीखी मंजिलों तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और इस दौरान भारत रूस ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क यूरिया पैदावार में इश्तिराक को बढ़ावा देंगे। पुलवामा जिला के लिए मरकजी प्रभार अफसर सुशांत सुधन ने आज पुलवामा जिला के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन एस्पिरेशनल ब्लॉक इच्छकगोजा का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जारी कामों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट पुलवामा आबिद मलिक और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल अबहामा में गृह प्रवेश तकरीब में शिरकत करने के अलावा कई दीगर मकामात पर बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज दरगाह हजरत बल में 2 यादगारी दरवाजों बाबू सलाम और बाबू नूर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये दरगाह के बुनियादी ढांचे और ज़ायरीन के तजुर्बे को बढ़ाते हुए विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में एक अहम कदम है। इस मौके पर उनके मुशीर नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान मौजूद रहे। पार्टी के तर्जुमान तनवीर सादिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन दरवाजों पर तामीरी काम जल्द शुरू किया जाएगा। खबरें जारी है, रुकते एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आपका फिर से खैर मकदम है। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने आज कला केंद्र जम्मू में मारूफ आर्टिस्ट सुभाष सी राजदान की शारदा कैलीग्राफी पेंटिंग्स की 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर ब्रिज मोहन शर्मा, डायरेक्टर आर्काइव्स के सिधा और दीगर शख्सियात इस मौके पर मौजूद थीं। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये एक मुनफरिद नुमाइश है और ये कदीम कश्मीरी स्क्रिप्ट शारदा की अक्कासी करता है। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को तरक्की देने और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर दिया। जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद राना की सदारत में आज श्रीनगर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान गुज़िश्ता मीटिंग में मेंबरशिप दरख्वास्तों पर हुए गौर खोज और नवंबर 2025 के फाइनेंशियल अकाउंट्स को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मुख्तलिफ मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में वज़ीर आला के सलाहकार भी मौजूद थे। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज बारामूला जिला के लड्डूरा रफियाबाद इलाके में नागबल प्ले फील्ड का संग बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से तैयार किए जाने वाले इस खेल मैदान पर 70 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर जावेद अहमद डार ने कहा कि सरकार खित्ते में खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने की वादाबंद है।
मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं सालगिरह पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में वाक़ा उनके मकबरे पर एक तकरीब का एहतिमाम हुआ, जहां कई लीडरान ने उन्हें फूल निछावर किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर मरहूम को गुलहाई अकीदत पेश करते हुए जम्मू व कश्मीर के अवाम के तई उनकी खदमात को याद किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान के अलावा MLA जड़ीबल तनवीर सादिक और MLA छानपुरा मुश्ताक गुरु ने भी शेर कश्मीर को खराज अकीदत पेश किया। सिक्किम सौरा ने आज अपना 43वां सालाना दिन मनाया। इस सिलसिले में SKICC श्रीनगर में एक तकरीब का एहतिमाम हुआ। तकरीब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने अपनी तकरीर में सिक्किम सौरा की तरक्की और तरवीज के लिए किए गए इकदामात का जिक्र करते हुए कहा कि ये इदारा इलाज मौलजत के शोबे में अहम रोल अदा कर रहा है। तकरीब में सेहत के वजीर सकीना यतू, ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार, हेल्थ सेक्रेटरी आबिद रशीद शाह, डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर फारूक अहमद जान भी मौजूद थे। इस मौके पर इदारे का सालाना रिपोर्ट भी जारी किया गया और तिब्बी शोबे में इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी और हुसूलियाबियों का भी तज़किरा किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मेडिकल इंस्टीट्यूट में मरीजों के लिए कुछ नई सहूलियात का भी इफ्तिताह किया गया। अनंतनाग जिला ने क्लीन एनर्जी के शोबे में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 1000 घरों में 7 मेगावाट के सोलर पैनल्स नस्ब करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब तक कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को इस जिले से 3376 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। DD न्यूज़ से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KPDCL डिवीजन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ मीर ने कहा कि छतों पर सोलर पैनल्स नस्ब करने का काम सूरत से जारी है और मजीद कई लोग इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फायदा उठाएं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज वाकुरा गांदरबल में जमीर अहमद आहंगर के घर की तलाशी ली। ये कार्रवाई डॉक्टरों के एक ग्रुप से मुतल्लिक मुबैना टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में अमल में लाई गई। सुकोस्ट कश्मीर ने शालीमार कैंपस में जम्मू कश्मीर रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से आज बैनुल-अक़वामी रज़ाकार दिन मनाया। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के आला अफसरान और फैकल्टी मेंबरान, जिनमें डायरेक्टर फाइनेंस हारून अहमद, ऑनररी सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी GA कुरैशी भी शामिल थे, ने शिरकत की। प्रोग्राम में सुकोस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दूसरों को मदद करने से ही खुशी मिलती है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो रजाकाराना तौर पर बेहतर समाज की तामीर में अहम रोल अदा करें। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर ने श्रीनगर के दफ्तर में ज़बानों बुनियाद के उन्वान से आज 2 रोज़ा वर्कशॉप का एहतिमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ मेहनतकशों और फील्ड टेक्नीशियंस ने शिरकत की। इस मौके पर ऑनररी सेक्रेटरी इंजीनियर इरफान अहमद ऋषि ने प्रोग्राम के अगराज व मकासद बयान किए। आज प्रोग्राम के पहले दिन श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजल हसीब ने कहा कि बेहतर प्लानिंग से ही शहरी तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। वर्ल्ड सॉइल डे के मौके पर आज महकमा ज़राअत की तरफ से कश्मीर सूबे में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इन तकरीबात का मौजू था हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। सबसे बड़ी तकरीब महकमा ज़राअत के दफ्तर लाल मंडी श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जिसका इफ्ताह जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कश्मीर मदन गोपाल सिंह ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जमीन की सेहत बेहतर पैदावार की जामिन है। इस मौके पर कई दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। जिला बांडीपुरा के बूठू जंगलात इलाके में कल शाम आग नमूदार हुई। महकमा जंगलात और फायर एंड इमरजेंसी महकमे की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया। फॉरेस्ट महकमे के ओहदेदारों ने कहा कि आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। कश्मीर के एक बुलंदपाया शायर और अदीब काजी गुलाम मोहम्मद गुलशन के जवां साला फर्जंद काजी जावेद आज इंतकाल कर गए हैं। उन्हें शंकर गुंड सोपोर में सुपुर्द खाक किया गया। कई अदबी और सकाफती तंजीमों ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वारसीन से इजहार ताज़ियत की है। ताज़ियत करने वालों में दबिस्तान अदब रफ़ियाबाद, अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त आला और दूरदर्शन के साबिक ADG डॉक्टर रफीक मसूदी और दीगर ओहदेदारान, महबूब कल्चर सोसाइटी बारामुला, सागर कल्चर फोरम चुकुर पटन, बारामुला
राइटर्स फोरम और यंग राइटर्स फोरम बारामूला शामिल हैं। इधर दूरदर्शन न्यूज में तैनात कॉपी एडिटर मुजम्मिल भट्ट के मामा जी मोहम्मद सिद्दीक वानी बाबापुरा हबाकदल में इंतकाल कर गए। उनके इज्तिमाई फातखानी कोलीपोरा खानियार में उनके आबाई मकबरे में इतवार को अंजाम दी जाएगी। शोबा खबर ने वारसीन से ताजियत का इजहार किया है। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की जानिब से नुमाइशगाह श्रीनगर में आज 2 रोज़ा ट्रेनी प्रोडक्ट सेल का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में कॉरपोरेट स्कीम के तहत वादी में के तमाम 10 अजला के 432 तरबियती मराकज़ में तैयार करदा दस्तकारी अशिया नुमाइश और फरोख्त के लिए रखी गई है। महकमा के अहदेदार ने बताया कि लोगों की एक बड़ी तादाद इन अशिया की खरीदारी के लिए कश्मीर हाट पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि मुख्तलिफ अजला की तरफ से लगाए गए स्टॉलों की नुमाइश से इनके रोजगार में काफ़ी बेहतरी आएगी। ख्रिव पुलवामा के दुकानदारों और वहां रहने वाले बाशिंदों ने इलाके में स्ट्रीट लाइट्स खराब होने पर ब्रहमी का इजहार किया है। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी ख्रिव को मज़कूरा स्ट्रीट लाइट्स खुसूसन बाजार में नस्ब की गई स्ट्रीट लाइटों को फिल फोर कारआमद बनाने का मुतालबा किया। मकामी आबादी ने ज़ियारत हजरत साबिर शाह रहमतुल्लाह अलैह और मरकजी ईदगाह में एक फ्लड लाइट नस्ब करने की भी अपील की है। हुकूमत ने कहा है कि किसानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की आला तरजीहात में शामिल है। आज राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज़राअत का शोबा भारतीय मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पैदावार बढ़ाने, इस पर लागत कम करने और पैदावार के लिए मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाने के तीनों हदफ हासिल किए हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के पहाड़ी इलाकों में आज रात हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। 6 और 7 दिसंबर को मतला अब्र आलूद रह सकता है। 8 दिसंबर को आसमान पर बादल छाए रहने के साथ साथ चंद बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।